पुरानी हवेली का बाहरी हिस्सा। अमावस की रात। रवि अपनी जीप से एक पुरानी जीन शीन हवेली के सामने रुकता है। कहीं आग, दीवारों पर टूटे शीशे उसकी अपेक्षा दर्शाते हैं। शहरी रवि फ्लैश लाइट जलाता है, पर जैसे ही वह प्रमुख दरवाजे के पास पहुंचता है, ठंडी हवा का झोंका आता है। दरवाज़ा चरमराते हुए अपने आप खुल जाता है, जिससे रवि चौंक जाता है। अंदर व्याप्त धूल, नमी की गंध उसे असहज लगती है। रवि तर्क से खुद को शांत करने की कोशिश करता है, और भयानक तनाव व्याप्त है जो उसके संदेह को बढ़ाता है। रवि फ्लैशलाइट से हॉल का निरीक्षण करता है, जहां टूटे फर्नीचर पर मोटी धूल जमी है और एक टूटी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर अंधेरी में जाती है। उसकी नज़र दीवार पर लटकी काली आंखों वाली पुरानी पेंटिंग पर ठहरती है। तभी एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट उसे सुनाई देती है। तभी रवि वहाँ तुरंत एक दृश्य आवाज़ उसके मन में डर पैदा होता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसका शहरी संशय टूटने लगता है। वह महसूस करता है कि वह सुनसान हवेली में अकेला नहीं है। थका हारा रवि एक कमरे में चारपाई पर लेटकर आंखें बंद करता है। तभी उसे अपनी मृत दादी की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। चेतावनी भरे लहजे में कहती है, रवि, मैंने तुम्हें बताया था ना, इस घर को मत बेचना। रवि घबरा कर तेजी से उठा और कहा, चिल्लाता है। कमरे की खिड़की अचानक तेजी से खुलती है और खिड़की के बाहर पेड़ों की डालियां अजीब तरीके से हिलती है। एक नाटकीय और भयानक अनुभव रवि को पूरी तरह से टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि घर में कोई पैरा सामान्य गतिविधि है। अगली सुबह रवि सूजी हुई आंखों और तनावग्रस्त मन के साथ आंगन में आता है और कुएं में झांकता है और नीचे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखता है। रवि फावड़ा उठाकर कुएं के पास मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में उसे जमीन से एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिलती है। रवि उसे खोलता है। यह रहस्य खोज हवेली में भूतिया रहस्यों की परतें खोलना शुरू कर देती है, जिससे रवि यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि यह घर किसी गहरे पारिवारिक राज को छिपाए हुए है।